नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। चौथी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, जाने हिमाचल प्रदेश में आज के नए रेट विस्तार से। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। सोमवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 2.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की। पिछले 10 दिनों में ये चौथी बार है जब ईंधन की कीमतें बढ़ाई गई है। बात अगर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की करें तो पेट्रोल और डीजल के रेट में भारी इजाफा हुआ है। सोमवार सुबह जारी हुए नए रेट में पेट्रोल 2.56 और डीजल 2.64 प्रति लीटर महंगा हो गया है। लगातार ईंधन के रेट में इजाफा होने के बाद हजारों लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं स्थानीय टैक्सी चालकों और ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, लेकिन उनका किराया वही है, जिससे घर चलाना मुश्किल हो रहा है। 3 दिन तपेगा हिमाचल। ऊना का पारा पहुंचा 41.4। 26-28 मई तक लू चलने और 25 से 30 तक अंधड़ का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में आगामी 3 दिनों तक गर्मी का प्रकोप बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी और निचले क्षेत्रों में तापमान में और बढ़ोतरी होगी। लोगों को गर्मी और लू के दौरान सतर्क रहने की सलाह की हिदायत दी गई है। 26-28 मई को ऊना, बिलासपुर, सोलन और कांगड़ा जिले में लू चलने की संभावना है। 25 से 30 मई तक अन्य जिलों में अंधड़ और गर्जना का येलो अलर्ट जारी हुआ है। रविवार को ऊना प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र रहा। यहां अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी शिमला में सुबह बादल छाए रहे, जबकि ऊना में हल्की बूंदाबांदी हुई। अब पीपीपी मोड पर बनेगा तारादेवी शिमला रोपवे परियोजना। बढ़ती लागत के चलते लिया फैसला। तारादेवी से शिमला तक हवा में झूलने का सपना दिखाने वाला रोपवे प्रोजेक्ट अब खुद हवा में लटका है और उसके साथ लटक गई है मुख्य महाप्रबंधक आरजी शर्मा की चौथी एक्सटेंशन की उम्मीद। इस रोपवे परियोजना के लिए बार बार एक ही निविदा आने के बाद प्रदेश सरकार ने निरस्त कर दिया है। अब नए सिरे से तारादेवी शिमला रोपवे परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड फॉर्मली पर बनेगी। सरकार की ओर से पिछले 2 साल की निविदा संबंधी पूरी की जा रही औपचारिकताओं को नए सिरे से पीपीपी मोड पर शुरू करने के लिए कहा गया है। ऐसे में रोपवे निगम में मुख्य महाप्रबंधक आरजी शर्मा को एक्सटेंशन मिलना संभव नहीं है। एचआरटीसी कर्मचारियों से मारपीट करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। मुकेश अग्निहोत्री का बड़ा बयान। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल सड़क परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और कर्मचारियों के साथ मारपीट या दुर्व्यवहार करने वाली किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हमलावरों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि अग्निहोत्री ने रविवार को शिमला में घोड़ा चौकी के पास एचआरटीसी वॉल्वो बस के चालक पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए इस घटना को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अंबाला में चंबा के 30 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या। 2 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, गांव में पसरा मातम। जिला चंबा के उपमंडल डलहौजी के धार गांव में उस वक्त मातम छा गया जब अंबाला से 30 वर्षीय युवक अरुण कुमार की हत्या की खबर पहुंची। परिवार के उज्जवल भविष्य और बच्चों की खुशियों के लिए प्रदेश से बाहर कमाने गए अरुण अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। हरियाणा के अंबाला में अज्ञात हमलावरों ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार बुलेरा पंचायत के धारगांव निवासी अरुण कुमार जसूर के एक ट्रक मालिक के पास चालक के रूप में कार्यरत है। वो अंबाला के थाना मोड़ा क्षेत्र के पास अपने ट्रक में सामान लेकर हाईवे की ओर रवाना होने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने ट्रक रुकवाया और कथित तौर पर लूटपाट के इरादे से उस पर हमला कर दिया। जब अरुण ने अपराधियों का विरोध किया तो उन्होंने उन पर घातक हमला कर दिया, जिससे अरुण ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।